चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो एचडीएफसी बैंक आपको पता होगा फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और मैंने बहुत बार इस बैंक के बारे में आपके साथ शेयर किया था कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर वाली बैंक को अगर अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना चाहते हो, प्राइवेट सेक्टर वाली बैंक, तो सबसे पहले प्रेफरेंस आप एचडीएफसी बैंक को दे सकते हो और बाद में आईसीआईसीआई बैंक को दे सकते हो और उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक को दे सकते हो। एक्सिस बैंक भी अच्छा है, लेकिन सबसे पहला जो प्रेफरेंस जो आपका होना चाहिए पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करने के लिए, तो एचडीएफसी बैंक को दोस्तों सबसे पहला प्रेफरेंस देखना। बेसिकली कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे जो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 9 लाख करोड़ का कंपनी का हमें मार्केट कैप निकल के आ रहे हैं, और हर साल ये कंपनी आपको 1% का डिविडेंड का बेनिफिट शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। एज कंपनी का अगर आप मैक्सिमम का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत ही तरह नीट एंड क्लीन परफॉर्मेंस कंपनी दे देती है। स्लो एंड स्टडी आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, लेकिन कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म बेसिस के पर आपको इन कंपनीज के अंदर हमें परफॉर्मेंस आपको नजर आ ही जाएगा। तो 20 सालों में कंपनी का रिटर्न प्रोफाइल अगर आप देखोगे 29,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने दे चुका है। तो बेसिकली एचडीएफसी बैंक के अंदर बहुत सारे हमें क्वेश्चंस निकल के आए, तो उन क्वेश्चंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन साथ में ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट नजर आ रहे हैं। तो चलिए उन टारगेट्स के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक का जो प्राइस अगर आप देखोगे 1609 रुपए के आसपास हमें एचडीएफसी बैंक हमें ट्रेड कर रहा है। और एचडीएफसी बैंक का अगर आप पिछले 1 सालों का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो लगातार कंपनी कंसोलिडेशन फेज के ही अंदर फंसा हुआ है। ऊपर अगर दोस्तों कंपनी का रजिस्टेंस हमें लगातार एक कंपनी फेस कर रहा है, और नीचे से कंपनी का थर्ड बार कंपनी अभी सपोर्ट लेवल हमें फेस कर सकती है। तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे कंपनी का जो 52 वीक हाई निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 1730 रुपए के आसपास हमें 52 वीक हाई कंपनी का नजर आ रहा है। इससे भी बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा इन एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आ चुका है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टारगेट्स के बारे में। तो यहाँ अगर आप देखोगे ब्रोकरेज फर्म एनालिस्ट के द्वारा हमें टारगेट प्राइस दिया गया है एचडीएफसी बैंक के अंदर। तो आप ये देख सकते हो, इनका ये मानना है कि एचडीएफसी बैंक के अंदर हमें 21% की जंप नजर आ सकती है, 21% की अपसाइड तेजी नजर आ सकती है। और टारगेट प्राइस 1940 रुपए के आसपास हमें टारगेट एचडीएफसी बैंक के अंदर दिया हुआ है। अगर आप इसे करंट प्राइस के हिसाब से अगर आप दोस्तों कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट हमें 21% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को आने वाले फ्यूचर में नजर आ सकता है। तो टारगेट दोस्तों आपको पता लग चुका होगा। अभी हम बात करेंगे सेकंड अपडेट्स के बारे में, क्यों हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर दोस्तों निवेश करना चाहिए। अगर आप बैंक सेक्टर के अंदर निवेश करना चाहते हो तो एचडीएफसी बैंक के अंदर ही निवेश करना। सबसे पहला रीजन आपको पता होगा बजाज फाइनेंस के अंदर क्यों इतना बड़ा शेयर होल्डर्स को रिटर्न मिला, क्यों कंपनी के लगातार हमें कंपनी प्रॉफिट हमें जनरेट कर रही थी, क्यों कंपनी का पैरामीटर्स लगातार जंप आ रहा था। इसके पीछे का रीजन है जो फाइनेंस सेक्टर वाली जो कंपनी हमें बिजनेस क्या करता था, लोन। तो लगातार कंपनी लोन हमें प्रोवाइड कर रहा था। जितना कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट देगा एफडी के अंदर, तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। यानी कि जो भी कंपनी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, कंपनी को इसका बल्क के अंदर लंबे समय के लिए बेनिफिट हमें मिल जाता है। और करंटली अगर आप देखोगे जो मेथड हमें फाइनेंस वाली कंपनीज ने जो इनका जो बिजनेस था, उसी तरह सिमिलर तरीके से करंटली बैंक्स भी अपना बिजनेस लगातार या इस तरीके से ग्रो कर रही है। आपको पता होगा कंपनी के अंदर आपको मर्जर नजर आने वाला है। एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का मर्जर होने वाला है। एचडीएफसी बैंक टू कीप होम लोन एज अ फोकस ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी पोस्ट मर्जर। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो मर्जर तो होने वाले, मर्जर के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। मर्जर के बारे में बहुत सारे लोगों को डाउट्स निकल कर, तो वो डाउट्स भी हम लोग कवर अप करेंगे। लेकिन क्यों हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर हमें आने वाले समय के अंदर जंप निकल के आ सकते हैं। जिस तरह से फाइनेंस वाली कंपनी लगातार लोन प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को, उसी तरह से एचडीएफसी बैंक भी लगातार दोस्तों करंटली जो फोकस्ड है वो लोन के ऊपर रख रही है, होम लोन्स के आसपास, क्योंकि यही होम लोन के आसपास लगातार ह्यूज अमाउंट ऑफ लोग यहाँ लोन लेते हैं, जिसकी वजह से कंपनी के अंदर आने वाले समय के अंदर ग्रोथ हमें नजर आ सकती है। जितना ज़्यादा कंपनी हमें बेसिकली यहाँ ग्रोथ होम लोन देगी, उतनी ज़्यादा कंपनी के अंदर ग्रोथ आने वाले समय के अंदर आपको नजर आ सकता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे कितने अगर आपके पास शेयर होंगे तो कितने आपको शेयर्स मिलने वाला है। तो आप ये देख सकते हो एचडीएफसी शेयर होल्डर्स विल गेट 42 शेयर्स ऑफ एचडीएफसी बैंक फॉर एवरी 25 शेयर्स। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर एचडीएफसी लिमिटेड का, यानी कि आप क्लियर कट दोस्तों या पढ़ सकते हो, एचडीएफसी शेयर होल्डर्स विल गेट 42 शेयर्स ऑफ एचडीएफसी बैंक, यानी कि 42 शेयर्स आपको एचडीएफसी बैंक के अंदर दोस्तों मिलने वाला है अगर आपके पास एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर्स होंगे तो। और हमें मर्जर कब नजर आने वाला है, कब एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक का मर्जर होने वाला है, इन्होंने क्लियर कट दोस्तों एक आर्टिकल्स के अंदर हमें मेंशन किया गया था कि ये जो मर्जर है हमें जून महीने के अंदर नजर आने वाला है। यानी कि इसी महीने
हमें एचडीएफसी बैंक का और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर होने वाला है। और जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ मर्ज होता है, दोनों कंपनी को बेनिफिट होता है। एक दोनों जो कंपनी होता है एक बहुत बड़ा एंटिटी हमें बन जाता है मर्जर होने के बाद। तो कितना बड़ा एंटिटी बनने वाला है तो आप ये देख सकते हो 18 लाख करोड़ के आसपास इनका वैल्यूएशन हमें होने वाला है मर्ज होने के बाद। तो दोस्तों आप सोच सकते हो आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा एंटिटी बनने वाला है। और जब भी कंपनी बहुत बड़ा एंटिटी बनता है, कंपनी का वैल्यूएशन के अंदर जंप आता है, साथ में कंपनी के बिजनेस के अंदर भी, पैरामीटर्स के अंदर भी जंप हमें नजर आ जाता है। इतना पॉइंट नोट करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। तो कई लोगों का एक सवाल था कि मंडे के दिन किस तरीके से इन्फोसिस का परफॉर्मेंस नजर आ सकता है। तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे, पहले जितना मोमेंटम हमें जनरेट नहीं हो रहा था वो करंटली मोमेंटम दोस्तों हमें करंटली भी आपको जनरेट नहीं हो रहा है। यानी कि पहले अगर मोमेंटम बहुत बड़ा अच्छे खासा जनरेट हमें हो रहा था कोविड से पहले, कोविड के बाद कोई मोमेंटम हमें आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर नजर नहीं आ रहा। लेकिन ब्रोकरेज फर्म का एनालिस्ट लोगों का मानना क्या है, चलिए हम लोग बात करते हैं। But cheaper valuation and recent data points on the US have kept the majority of the analysts bullish on the Indian IT firm. As many as 62% of the 47 firm ट्रैकिंग इन्फोसिस स्टिल हैव बाइंग रेटिंग ऑन द स्टॉक। यानी कि जितना हमें इन्फोसिस के अंदर पैनिक लेवल आपको क्रिएट नजर आ रहा है, जितना हमें इन्फोसिस के अंदर मोमेंटम जनरेट नहीं हो रहा है, कोई भी कंपनी परफॉर्मेंस हमें नहीं कर रहा है, उतना सबसे ज़्यादा हमें करंटली हर एक लोग इन्फोसिस के अंदर बुलिशली हमें बाइंग की रेटिंग्स हमें लगातार दे रहे हैं। तो ये करंटली हो क्या रहा है, जो हमें करंटली माइक्रो इकोनॉमिक जो स्लोडाउन नजर आया है, इसी का इम्पैक्ट दोस्तों शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आपको होने वाला है। अगर आप देखोगे तो कोई लंबे समय के लिए चलने नहीं वाला। एनालिस्ट का ये भी दोस्तों मानना है कि आपको वीकनेस हमें नजर आ सकता है इन्फोसिस के अंदर शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर। द एनालिस्ट एक्सपेक्ट इन्फोसिस द की बेनिफिशियर ऑफ एक्सेलरेशन इन द IT स्पेंड्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। तो बेसिकली आपको आने वाला समय में इन्फोसिस के अंदर या फिर कोई IT सेक्टर की कंपनीज लेंगे, इन्फोसिस, TCS या फिर कोई विप्रो, तो अच्छी कंपनीज के अंदर निवेश करेंगे तो वही कंपनी आपको आने वाला समय में मल्टीपल रिटर्न्स हमें प्रोवाइड करके दे देगी। तो चलिए मंडे के दिन किस तरह से परफॉर्मेंस नजर आ सकता है इन्फोसिस का या फिर IT सेक्टर की कंपनीज का, चलिए बात करते हैं। नेस्डेक अगर आप देखोगे, नेस्डेक के अंदर हमें 9 जून को नई के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया था। ऑलमोस्ट हमें नेस्डेक इंडेक्स के अंदर आपको एक फ्लैट हमें परफॉर्म नजर आ चुका था। तो नेस्डेक इंडेक्स के अंदर अगर आप देखोगे 99.9% जितने भी हमें कंपनी लिस्टेड होता है वो ऑलमोस्ट हमें IT सेक्टर की ही कंपनीज हमें लिस्टेड होता है। तो अगर इंडेक्स परफॉर्म नहीं करेगा तो कंपनीज किस तरह से परफॉर्म करेगी, तो जिसकी वजह से मंडे के दिन बहुत ज़्यादा चांसेस ये नजर आ रहे कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो निफ्टी IT है, निफ्टी IT उसके अंदर भी दोस्तों आपको फ्लैट हमें क्लोज नजर आ सकता है। विप्रो, इन्फोसिस, TCS, HCLTech या फिर LTI Mindtree, इन कंपनीज के अंदर भी फ्लैट आपको परफॉर्मेंस नजर आ सकता है। जैसे कि हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपके पास पेशेंस होंगे, अगर आपके पास लंबे समय के लिए होल्ड करने की पावर होगी, अगर आपके पास किसी भी कंपनी के अंदर कॉन्फिडेंस अगर आपके पास होगा, तो ही आप किसी भी कंपनी के अंदर लंबे समय के लिए होल्ड कर पाते हो। तो इन्फोसिस पहले पास्ट का भी मैंने बहुत बार आपके साथ परफॉर्मेंस शेयर किया था। कंपनी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों हो क्या रहा है, करंटली अगर आप देखोगे आपको आसानी से तो स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा तो नहीं बनने वाला, और मार्केट रिटेलर्स को तो पैसा बिल्कुल भी बना के नहीं देता। यहाँ पैसा कौन बनाता है, जो लोग लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं उन्हीं का यह पैसा बन जाता है। इन्फोसिस का 20 सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ट्रैक कर लेना, जितना भी हमें इन्फोसिस ने पैसा कमा के दिया है शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बिल्कुल भी इन्फोसिस ने पैसा कमा के नहीं दिया है। इन्फोसिस ने लंबे समय के लिए तो उससे पैसा कमा के दिया है, इतना पॉइंट नोट करना। तो यहाँ अगर आप म्यूचुअल फंड्स का अगर आप बाइंग का डेटा देखोगे, मई 2030 का हम लोग बात करें 157 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 80 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ चुकी है। तो दोस्तों जितना आपको इन्फोसिस के अंदर गिरावट नजर आए, करेक्शन नजर आए, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके जरूर लंबे समय के लिए होल्ड करना। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर पैनिक हो सकते, और कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा एक हमें अपडेट्स आया था कि Q1 एंड Q2 का भी परफॉर्मेंस हमें इन्फोसिस का कोई अच्छा आने का चांस नहीं है। तो वहाँ भी आपको पैनिक लेवल हमें नज़र आ सकता है। तो जिसकी वजह जितना भी पैनिक लेवल आएगा वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आएगा। लेकिन आप इन्फोसिस के अंदर SIP करना स्टार्ट करना, बाय ऑन स्टार्ट करना स्टार्ट करना, क्योंकि ये ऐसी कंपनी आने वाला सालों में मल्टीबैग रिटर्न्स हमें प्रोवाइड करके दे ही देती है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे मीना मनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। यही वो कंपनी है जिसके अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है कल। तो कल के दिन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होने वाला है, और उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग के अंदर आपको स्टॉक स्प्लिट का भी कंसिडरेशन मिलने वाला है। तो जिसकी वजह अभी जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखने तक कि जब भी मुझे इन्फोसिस का, इस कंपनी का
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का आउटपुट नजर आएगा, मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।